तो आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों के डायनेमिक्स जो हैं वो बिल्कुल अलग है और हमें समझ नहीं आता कि पास्ट को कैसे डील करना है, प्रेजेंट को कैसे डील करना है एंड फ्यूचर को कैसे डील करना है। और मोस्टली हमारी लाइफ में फोकस होता है ओनली अबाउट फ्यूचर। अगर आज आप अपने स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? करियर। इन वन सेंटेंस, इन वन लाइन, इट इज करियर। एट द एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं कि हमारा अच्छा करियर बने। दैट्स द मेन एजेंडा। तो आप जितना भी फोकस कर रहे हैं अपने एजुकेशन के ऊपर, कैरियर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर? अर्न गुड मनी, दैट्स ऑल। आपका कैरियर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। दैट डिफाइंस योर फ्यूचर। लोग केवल आपके फ्यूचर को आप कितना कमाते हैं उसके बेसिस पे असेस करते हैं। यही मॉडर्न सोसाइटी है। मॉडर्न सोसाइटी केवल हमें यही सिखाती है। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी अमेरिका में एक बहुत बड़ी सर्वे की कंपनी है, उसका नाम है गैलप। आपने सुना होगा। गैलप ने सर्वे किया और उस सर्वे में उन्होंने फाइंड आउट किया कि अमेरिका में मोर देन 90% जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। सो आई एम श्योर कि आप में से जो यहां पर बैठे हुए हैं टीनेजर्स, आप सब भी गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, राइट? 90% एटलीस्ट। तो एग्जिस्टेंस में बिलीव मैं भी करता था बिफोर 11th। वो मेरा क्या था? पास्ट। तो आप कहेंगे क्या उसमें कोई खराबी है? अमेरिका में भी 90% से ऊपर यंगस्टर्स बिलीव करते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस में। इट्स वेरी गुड। देन व्हाट इज नेक्स्ट? द क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाट इज नेक्स्ट? और जब हम अपनी लाइफ की टाइमलाइन को डिफाइन करते हैं तो उसमें भी ये 3 टेंजेंट हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बस हमें इनको सही ढंग से डील करना आना चाहिए। अब हमारा जो पास्ट होता है, यानी कि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है या जो हमें एक्सपोजर मिलता है, उसका बेसिस होता है कुछ। वो बेसिस कहां से आता है? हम कुछ नॉलेज गेन करते हैं। एक नॉलेज है इस संसार की नॉलेज, एक नॉलेज है गॉड से जुड़ी हुई नॉलेज, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। अब ये स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, इसको मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो हमारा पास्ट होता है नॉलेज के बेसिस पे, जिसमें हम कुछ नॉलेज गेन करते हैं। नॉलेज हमें कहां से मिलती है? सोसाइटी से मिलती है। अब उस पास्ट में क्या है? उस पास्ट में अनफॉर्चुनेटली हमें स्पिरिचुअल नॉलेज का एक्सपोजर नहीं मिला, क्योंकि हमें लगा कि मंदिर जाना इट इज जस्ट ए ब्लाइंड बिलीफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम कभी कभी जबरदस्ती मंदिर चले गए क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें पुश किया कि प्लीज बेटा मंदिर चले जाओ। बट क्या हमारी स्पिरिचुअलिटी केवल मंदिर जाने तक रेस्ट्रिक्टेड है? सारी प्रॉब्लम वहां पे आ गई कि हमने सही नॉलेज गेन नहीं करी, या हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जिसके थ्रू हम सही नॉलेज गेन कर पाते हैं। तो वो पास्ट जो था वो डिसफंक्शनल हो गया। हमें गॉड तो दिख रहे हैं, हमें गॉड के बारे में तो लोग ठीक है कह रहे हैं कि ओके गॉड हैं, कुछ हैं, बट इससे ज्यादा हम उसको नहीं जानना चाह रहे। कोई बता सकता है क्यों नहीं जानना चाह रहे? There is no system existing in today's society through which we can actually get some training. अगर हमें अच्छा कैरियर बनाना है, उसके लिए thousands of institutes are there. आपको इंजीनियर बनना है, okay fine, go to विद्या मंदिर, this that, so many options will be available. फिटजी जाओ, बट स्पिरिचुअलिटी के लिए तो कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इससे क्या हुआ? डिसफंक्शनल हो गया पास्ट। पास्ट डिसफंक्शनल हुआ, उसका रिजल्टेंट इफेक्ट प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या हुआ?
जो हमारे टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स, मिडिल एज, सभी लोगों का फोकस किस तरफ चला गया? गैजेट्स, इंटरनेट, वेब वर्ल्ड, फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटेशन। अभी एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। एक होता है एक्सपेरिमेंट और एक होता है एक्सपीरियंस। इन दोनों में डिफरेंस कोई बता सकता है? ओके, आप मेरे चिड़ियाघर कौन कौन गया है? सभी गए हैं ऑलमोस्ट, गुड। तो जब हम जू में जाते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जू गए, आप अलग अलग एनिमल्स आपके आसपास हैं, आप पर्सनली जा रहे हो, उन एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कैसी साउंड निकाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम थ्रू योर ओन सेंसेस आप वहां पे ऑब्जर्व करके चीजों को समझ रहे हो। ये कौन सी कैटेगरी है? एक्सपेरिमेंटेशन। और दूसरी क्या है कि आप जू कभी गए नहीं, बट यस आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि जू में ऐसे ऐसे आपको एनिमल्स मिलेंगे, वो एनिमल्स ऐसी ऐसी आवाजें भी निकालते हैं। आपने क्या किया? वहां पे नॉलेज को गेन किया थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटीज, जिनको उसके बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत अच्छी बुक्स लिख दी एनिमल्स के ऊपर, आपने उन बुक्स को पढ़ा, उसके बेसिस पे आपको नॉलेज गेन हो गई। तो ये दो प्रकार की नॉलेज होती है, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। अब जब गॉड की बात आती है तो मोस्टली जो आज की सोसाइटी में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस? नो, इट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स आप देखते हो, ट्राई करते हो अपने खुद के एफर्ट से। एक्सपीरियंस का मतलब आपको एक प्रॉपर सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है। अभी प्रॉपर सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कहां मिल रही है आप लोगों को? मिल रही है? अगर आपको प्रॉपर सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही होती तो आपका अपने आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता। वो इंटरेस्ट अभी मिसिंग है। तो एक पास्ट हुआ, दूसरा प्रेजेंट हुआ। क्योंकि पास्ट में डिसफंक्शनल आ गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, प्रेजेंट में प्रॉब्लम आ गई, लोगों का जो डायरेक्शन है वो शिफ्ट हो गया अलग अलग चीजों की तरफ। हमें पता होगा कि इस ब्रांड में, इस कंपनी में इतनी गाड़ियां आती हैं, हम गाड़ियों में वी कीप ऑन सर्चिंग फॉर डिफरेंट ब्रांड्स। ये नई गाड़ी लॉन्च हुई है, इस टीम का इस टीम के साथ मैच है, इन सब चीजों के बारे में हमें अच्छे से पता होगा। एज यंगस्टर्स नॉर्मली हमारा ये क्रेज होता है, विच इज फाइन। ये प्रेजेंट हो गया। अब उस प्रेजेंट की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर हमारा बिल्कुल वर्स हो जाएगा, ये गारंटीड है। क्योंकि आज की सोसाइटी में मोरल, एथिकल, स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करना चाहता। ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ये एक्सटिंक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि जो पास्ट है, पास्ट डिसफंक्शनल हो चुका है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर स्पिरिचुअल नॉलेज। ये क्लियर हो गया आपको? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्योंकि लाइफ में तीन चीजें ही चलती हैं। अब आप कहेंगे ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गई कि भी फ्यूचर भी गड़बड़ हो जाएगा, प्रेजेंट में भी प्रॉब्लम चल रही है, करना क्या है? व्हाट इज द ऑल्टरनेट अवेलेबल टू अस? अब हमें ना इसके लिए वापस रीवर्किंग करनी होगी और हमें विल हैव टू गो बैक टू द रूट्स। हमें वापस जाना होगा। अब आप कहेंगे कि ओके, हम पास में तो वापस नहीं जा सकते। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं थी, पास में तो नहीं थी, वी कैन नॉट चेंज। क्या हम उसको बदल सकते हैं? पास को बदल नहीं सकते, बट हम क्या कर सकते हैं? हम प्रेजेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। हम प्रेजेंट के ऊपर काम करके अपने फ्यूचर को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, जो पुराना जो सिस्टम है ना, जो अभी चल रहा है सोसाइटी में, वो किसके ऊपर है? मी ओनली। एवरीथिंग इज फॉर मी, व्हाट इन इट फॉर मी।
हर चीज को हम इस लेवल पे असेस करते हैं कि भाई ठीक है, मैं इस प्रोग्राम में आया, फाइन, मुझे इस प्रोग्राम से क्या बेनिफिट मिलेगा। ये हमारी नॉर्मल साइकोलॉजी है। हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो जो मॉडर्न सोसाइटी का ये जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, ये हम सबको केवल सेल्फिश बनाने में लगा हुआ है। और अगर हम अपनी फाउंडेशन को दोबारा से ठीक करने का प्रयास करें तो फिर क्या होगा? फिर हम मी से वी के टेंजेंट में चले जाएंगे। हम केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने से साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में भी सोचेंगे। सो मूविंग फ्रॉम द सेल्फिश टेंजेंट टू द सेल्फलेस टेंजेंट। तो मेरी लाइफ में मेरा पास था, जब मैं गॉड में बिलीव तो करता था बट मेरे पास नॉलेज नहीं थी। देन आई स्टार्टेड गेनिंग नॉलेज। जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं उसी एज ग्रुप में मैंने उस नॉलेज को गेन करना शुरू किया और धीरे 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 वो नॉलेज बिल्टअप होती रही। जब वो नॉलेज बिल्टअप होती रही, बेस दोबारा से बनना शुरू हो गया। तो जब आपका करंट एक्शन जो होगा ना बहुत स्ट्रांग रहेगा, धीरे धीरे वो जो पास में जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुकी हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी वो प्रॉब्लम्स। जो फाउंडेशन मिसिंग है, जो बेस लिंक मिसिंग है, वो बेस लिंक दोबारा से री एस्टैब्लिश हो जाएगा। और जब वो लिंक री एस्टैब्लिश होगा तो उससे हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएगा। यही है लाइफ। अब उसके लिए करना क्या है? उसके लिए हमें बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना है। अब आप कहेंगे कि ओके फाइन, ये स्पिरिचुअल नॉलेज किस खेत की मूली है? वी डोंट नो अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज? हम इसको कैसे डिफाइन करें? क्या स्पिरिचुअल नॉलेज केवल ये है कि यहाँ पे बैठे, कीर्तन किया, प्रसाद लिया, मंदिर गए, मंदिर में बेल बजाई, अगरबत्ती दिखाई भगवान को? इज दिस स्पिरिचुअल नॉलेज? देन व्हाट इज स्पिरिचुअल नॉलेज? सोचिए ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स अभी आपको नहीं मिल पाए। भगवान कौन है? यस। व्हाट एल्स? यस। व्हाई डू वी गो टू द टेम्पल? यस। हु एम आई? यस। व्हाट इज लव? वेरी गुड। व्हाट इज लक? यस। हाउ कैन वी मीट गॉड? ओके, गुड। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं एंड दीज आर वेरी गुड ऑब्जर्वेशंस। यहां पे एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है। आप एजुकेशनल सिस्टम, जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है, उसमें ये क्वेश्चंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आ जाएंगे दैट मीन्स यू नीड एक्सेस टू द स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड विदाउट हेल्प ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकाल सकते। तो कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड कर रहा हूं स्पिरिचुअल नॉलेज से जुड़े हुए। व्हाट इज लाइफ? लाइफ मिल गई ना हम सबको, वी आर इन दिस ह्यूमन बॉडी। तो जैसे ही हमें ह्यूमन बॉडी मिली तो माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइफ। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी एग्जिस्ट। अगर आपको मॉडर्न नॉलेज में ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो देन आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू गेट इट, आई एम श्योर। देन थर्ड इज व्हाई डू वी सफर। देन फोर्थ क्वेश्चन इज कि कोई कम सफर करता है, कोई ज्यादा सफर करता है, किसी के पास पैसे ज्यादा हैं, किसी के पास पैसे कम है, कोई सोने की चम्मच लेके पैदा होता है, कोई झोपड़ी में पैदा होता है। व्हाट इज द बेसिस? इज गॉड पार्शियल? So these are some of the questions that you should think over. Then, is there something beyond life? क्या ये जो लाइफ है, is this life everything? If there is something beyond life, then the next question is, who is controlling that element which is beyond life? आप अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, वो भी मे बी जस्ट 1%, इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ को भी। तो इस लाइफ के बियॉन्ड भी एक लाइफ है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसका रोल क्या है हमारी लाइफ में,
हमारे को लाइफ किसने दी है? ये क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है, नो वन थिंक्स अबाउट इट, क्योंकि हमारा पास जो है ना वो खत्म हो चुका है, मिसडायरेक्टेड हो चुका है। तो हमें उस चीज को रिवाइव करना है, उसके लिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज को दोबारा से गेन करना है, एक्सेस करना है। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो हमारा ये मॉडल है, उसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि लेट अस गो डीप विद इन आवर सेल्फ, जानने की कोशिश करें, जिसको हम बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वन शुड बी इंक्विजिटिव टू नो अबाउट सेल्फ, और ये हमारे सिस्टम से मिसिंग है। और इन सब क्वेश्चंस का लॉजिकल आंसर एग्जिस्ट करता है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि गो डीप इनटू द लाइफ, डोंट लिव ऑन द सरफेस। समुद्र के किनारे कौन गया है? सभी गए हैं? ओके, थैंक यू। तो समुद्र के किनारे जब आप जाते हैं, कुछ आप में से कुछ ने स्विमिंग भी की होगी, कुछ केवल वहां पे बैठ के ऑब्जर्व करते हैं। तो जब आप समुद्र में जाते हैं ना, तो आप यू मेक श्योर कि आपके समुद्र का मतलब जब आप समुद्र में जाते हैं तो यू मेक श्योर कि वो जो समुद्र का पानी है वो आपके मुंह में ना जाए। तो अभी हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब ने इंडिया में बर्थ ले लिया, हम समुद्र में नॉलेज, हमारे आसपास पूरी नॉलेज है। जैसे समुद्र में पानी होता है, हमें पता है ओके फाइन ये भी है, बट हम उसको नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि ये पानी खारा है। समुद्र का पानी खारा होता है ना, तो दैट्स व्हाई वी डोंट इवन टेक ए स्टेप एंड वी इंश्योर कि वो पानी हमारे मुंह में ना चला जाए। इसी प्रकार से सोसाइटी में बेसिकली हम सब कुछ करते रहते हैं, सारी नॉलेज लेते रहते हैं, बट जब स्पिरिचुअल नॉलेज की बात आती है तो हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है, या हमें कोई बताने वाला नहीं है, या हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अभी जो आपने मेडिटेशन, ये कीर्तन किया था ना, हम भी पहले करते थे। शुरू में प्रोग्राम्स में हम जाते थे, हमें वो कीर्तन के लिए भी इनवाइट किया जाता था। तो जब हमें कीर्तन के लिए इनवाइट किया जाता था, वी यूज्ड टू गो, हम बैठ जाते थे जाके, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता था क्या हो रहा है, पीछे जाके बैठते थे हम सबसे। वो वहां पे प्रोग्राम चल रहा होता था, कीर्तन अटेंड किया, हमारा इंटरेस्ट होता था प्रसादम में, खाने को क्या मिलेगा, वो हमारा सबसे मेजर कैचिंग इंटरेस्ट होता था। तो हम खाते भी थे, सब कुछ होता था। धीरे धीरे वो जो कीर्तन की पावर थी वो समझ आने लगी। आप ये बिलीव करेंगे, मतलब आप इस चीज को बिलीव नहीं कर पाएंगे, जो आज आपने एक्सपीरियंस किया वो शायद 2% भी नहीं है जितना आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कीर्तन की पावर को। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है ना, द मोर यू एनग्रोस योर सेल्फ द मोर यू एक्सपीरियंस। तो हमें एक्सपीरियंस के लेवल पे काम करना है, एक्सपेरिमेंट के लेवल पे काम नहीं करना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट लीड्स टू डिजास्टर इन लाइफ। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी। देन आई काउंटर टू देम कि ओके फाइन, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, बट डोंट रिजेक्ट एनीथिंग ब्लाइंडली एज वेल। तो आप रिलीजन को ब्लाइंडली रिजेक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू ट्राई, एंड देन यू शुड से कि यस मुझे समझ नहीं आया, बेकार है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट एटलीस्ट गिव ए ट्राई। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है। यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स बैठे हैं जो इतने समय से प्रोग्राम में आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है ना, तभी तो वो कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। क्या आपने ऐसा देखा एक ही लाइन हो, अभी जैसे बता रहे थे आपके भुवनेश, एक ही लाइन हो, आप उसको कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं, एंड देन यू आर लाइकिंग इट ऑल्सो। हैव यू एवर सीन एनी म्यूजिक लाइक दिस? वन लाइन यू आर रिपीटिंग 100 टाइम्स एंड यू आर स्टिल एंजॉयिंग। ऐसा कोई गाना आता है?
There is no song that exists in this world, because this sound is not an ordinary sound. This sound is not of this material world. Initially, you may not have that experience, but the more you practice, the more you gain experience. So today your taste for it may be just 2%. Finally, your taste will come up to the level of 10%, 20%. Then you will relish the nectar out of it. For that, you need some patience, perseverance, and time that you need to give to this process. So focus on present by understanding this knowledge. इस knowledge को समझने का प्रयास कीजिए. That is the real success of life.